अच्छा, ये जीके चैलेंज सीरीज़ का हमारा दूसरा लॉन्ग टेस्ट था। इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए मैं ये डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शंस थे चौधरी शुजात हुसैन थे, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे और शौकत अज़ीज़ वगैरह। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब एमएमए के थे। तो ये पहले पाकिस्तान के मुशर्रफ के नीचे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर इलेक्शन 2002, तो ये थे। उसके बाद चनाब और जेलम का पूछा गया था ये किस मकाम पे मर्ज होते हैं। तो ये त्रिम्मू के मकाम पे जो है वो मर्ज होते हैं। और जो टेस्ट था उसके अंदर थोड़ा मिस्टेक हुई कि इंडस लिखा गया चनाब की जगह। तो ये ज़रा वहाँ पे अपने देख लेना है। हेड इस्लाम जो है वो किस रिवर पर है। तो ये सतलुज पे है। पाकिस्तान बनने से पहले 1929 गलबन है। हासलपुर के करीब जो है ये वाक़ है। इसके बाद जो है वो व्हेन डिड स्टेट ऑफ बहावलपुर जॉइंड पाकिस्तान। तो ये इसकी डेट 14 अक्टूबर 1955 है, जब पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में 1 यूनिट बन गया था। तो उस वक़्त तक ये ऑटोनोमस रही थी स्टेट। और ये 1609 नवाब बहावल अब्बासी साहब ने इसको बनाया था स्टेट में, स्टेटहुड इसको अपनी स्टेट इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद है कराची एग्रीमेंट कब साइन हुआ था और किसके दरमियान साइन हुआ था। तो 1949 की जो वार ऑफ कश्मीर थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद यूएनओ के तावन से पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्रीज़ ने साइन किया था सीज़ फायर एग्रीमेंट, जिसको कराची एग्रीमेंट कहते हैं। 1949 में ये साइन हुआ था। अच्छा, एक और कराची एग्रीमेंट भी है, 1949 में ही साइन हुआ था। ये कश्मीर कराची एग्रीमेंट ओवर कश्मीर कहते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान था। आज़ाद कश्मीर ने गिलगित बल्तिस्तान पूरे का पूरा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था और अपना डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी और फॉरेन अफेयर ये पाकिस्तान के हवाले कर दिए थे, बाकी अपने पास रखे थे। क्वेश्चन 6 था कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया का जो पाकिस्तान पे विज़िट नहीं किया जिसने। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं वहाँ उसमें से मनमोहन सिंह है जो नहीं विज़िट किया, जिसने पाकिस्तान में उसने इरादा किया था आने का, क्योंकि ही वाज बॉर्न इन पाकिस्तान, सम ऑफ द विलेज इन पाकिस्तान। लेकिन वो आया नहीं क्योंकि फिर वो मुंबई अटैक्स हो गए थे 2008 के अंदर। 4 प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जो पाकिस्तान में आए हैं, जिनमें नेहरू 2 दफ़ा आया है, राजीव गांधी 2 दफ़ा आया है, वाजपेयी साहब 2 दफ़ा आए हैं। एक दफ़ा लाहौर डिक्लेरेशन नवाज शरीफ के साथ किया और एक मुशर्रफ साहब के साथ सार के अंदर 2004 के इजलास में शिरकत की थी। फिर चौथे नंबर पे मोदी आए थे यहाँ पे लाहौर में, नवाज शरीफ से मिले। OIC समिट लाहौर के अंदर कब हुआ। तो ये जो था वो 22 और 24 फरवरी 1974 के अंदर हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। ये दूसरा समिट था OIC का। 1969 में ये कायम हुई थी रबात के अंदर। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस, पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस मोहट्टा पैलेस कराची के अंदर जो है ये बनाया गया था। ये एक ताजर थे मोहट्टा फैमिली जो इंडिया शिफ्ट हो गई थी, उनका था ये घर। इलेक्टोरल फातिमा जना ने अयूब खान के ख़िलाफ़ सदारती इलेक्शन लड़ा था, जिसमें 80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, BD मेंबर्स थे, उन्होंने वोट करके प्रेसिडेंट मुंतखब करना था। तो इसमें मिस फातिमा जना का जो था वो निशान पूछा गया था क्या था। तो इनका लैंटर्न जो था निशान था, अयूब खान का फ्लावर था। और फातिमा जना को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया था, 9 के करीब। मेन जमात इस्लामी लेड बाय अब्दुल मौलाना मौदूदी साहब। और अयूब खान की जो पार्टी थी उसका नाम कन्वेंशनल मुस्लिम लीग था। तो ज़ाहिर है ये फ्रॉडेंट एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, इसमें अयूब खान जीत गया था। और ये 2 जनवरी 1965 को जो है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। ऑपरेशन फेयर प्ले एक ऑपरेशन का नाम है जिसमें पाकिस्तान आर्मी लेड बाय जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मिलिट्री कू की थी और टेक ओवर कर लिया था कंट्री का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को बर्खास्त करके, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। अपोजिशन पार्टी उन पे बहुत बड़ी रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी 1977 के इलेक्शन के बाद, और उसने भुट्टो साहब ने उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जो था एक ऑपरेशन शुरू कर रखा था, किसी को जेल किया हुआ था, किसी को कुछ। तो ये 4 से 5 जुलाई की दरमियानी शब को ये मिलिट्री कू हुई थी और फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन 1970 में हुए थे और फिर दूसरे 1977 में, 1985 में हुए थे, जो कि
सिर्फ एक ही इलेक्शन है जो नॉन पार्टी बेसिस पे जनरल इलेक्शन हुआ है। फिर 1988 में जिसमें बेनज़ीर भुट्टो पीएम बनी, फिर 1990 में जिसमें नवाज शरीफ साहब बन गए, फिर 93 में बेनज़ीर भुट्टो बन गई, फिर 97 में नवाज शरीफ साहब बन गए, फिर 2002 और 2008 में मुशर्रफ के अंडर जो इलेक्शन हुए, फिर 2013 और 2018 ये इलेक्शन पाकिस्तान में हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेकंड सेक्रेटरी जनरल जो थे वो हुसैन बिलग्रामी थे, और पहले जो थे मोहसिनुल मुल्क थे, और पहले प्रेसिडेंट आगा ख़ान थे। और ये आपको पता है 30 दिसंबर 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ख़ान की रिहाइश गाह के ऊपर ये बनी थी। वेंडेड जिन्ना साहब की बेटी थी विद्या जिन्ना, ये कब पाकिस्तान में आई थी? ये 2004 में एक ही दफ़ा पाकिस्तान में आई हैं। 15 अगस्त 1919 में यूके में पैदा हुई और 2017 में ये न्यूयॉर्क में वफ़ात पा गई थी। और ये इनकी मदर रतन बाई थी जो पाकिस्तान जो जिन्ना साहब की पहली बीवी थी, उनमें से इनकी पैदाइश हुई थी, और शी वाज़ द ओनली के चाइल्ड ऑफ जिन्ना। सिख गुरु कौन सा था जिसको एग्जीक्यूट किया जहांगीर ने? जहांगीर ने एक जो थे एक इनका सिख गुरु था, उसको जो था वो मतलब मार दिया था, सज़ाए मौत दे दी थी। उसका गुरु अर्जुन है, और ये 5वां इनका गुरु था। इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि खुसरो जो था, जो रिबिलियन कर रहा था, भाई था जहांगीर का, जहांगीर के ख़िलाफ़, उसकी मदद की थी इसने। टोटल सिखों के जो 10 मुक़द्दस गुरु हैं, फाउंडर गुरु नानक है पहला, और इन्हीं की याद में कुछ इन गुरुओं की याद में ना पाकिस्तान में इनके मुक़द्दस मकामात हैं। ननकाना साहब जो थे वो पैदा हुए थे हसन अब्दाल में, तो इसके उस वजह से इसको जो है वो ये है। और आखिरी अयाम इन्होंने गुजारे थे करतारपुर में, तो वहाँ पर भी गुरुद्वारा है। फिर एक रोही साहब गुरुद्वारा है गुजरांवाला में, जहाँ पे नानक साहब का कहा जाता है कि उन्होंने बाबर से बचने के लिए पनाह ली थी वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट था जी के रियल नेम ऑफ बी अम्मा मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा थी, जिन्होंने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया था खिलाफत मूवमेंट में। उनका अक्सर नाम जो था वो अब्दी बानो बेगम था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के जो अखबार थे, उनका नाम जो थे, 2 अखबार इन्होंने निकाले थे। कॉमरेड इंग्लिश का था 1911 में इन्होंने निकाला, और हमदर्द जो था उर्दू का दिल्ली से निकाला था 1913 में। और ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ऊपर कहाँ से MCQs बनते हैं? ये फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में ये फ़ौत हो गए थे। फिर इनकी थी कि ख्वाहिश थी कि मुझे यरूशलेम में जो है वो बैतुल मुक़द्दस में मुझे दफन किया जाए। फिर अब इनको वहाँ पे दफन किया गया। और ये तहरीक खिलाफत के बड़े प्रोमिनेंट रुकन थे, और जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर भी थे। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इकबाल नॉट अटेंडेड? इकबाल ने पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड नहीं की, और दूसरी दोनों उन्होंने अटेंड की थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरी अटेंड की थी, ना पहली ना आखिरी। ग्रेटेस्ट मुसलमान ऑफ आवर टाइम जिन्ना किसे कहते थे? कमाल अतातुर्क साहब को कहते थे जिन्ना साहब। रियल नेम ऑफ बादशाह खान? बादशाह खान एक पाकिस्तानी हिस्ट्री का बड़ा अजीब सा करैक्टर है। तो ये बड़े इनको लोग इनके साथ जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग जो हैं वो बड़ी अकीदत भी रखते हैं। तो इनका असल नाम अब्दुल गफ़ार खान था। इनको सरहदी गांधी, फ़ख्र अफ़गान, बादशाह खान भी कहते हैं। कांग्रेस में रहे, फिर पाकिस्तान बनने के बाद नेशनल अवामी पार्टी बना ली। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड जिनको मिला हुआ है। मज़ार इनका जलालाबाद अफ़गानिस्तान में है। इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे वहाँ पे जो है वो दफन किया जाए। खुदाई खिदमतगार तहरीक जिसे रेड शर्ट्स भी कहते हैं, उसके बानी भी हैं। शो बॉय ऑफ कांग्रेस जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को क़ायद आज़म कहते थे। इंडिया के पहले वज़ीर रहे हैं, और इनका अल हिलाल जो था वो न्यूज़पेपर जो था वो इनका था। और ये कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर रहे हैं, 1923-24 में और 40 से 46 तक। इनकी पैदाइश मक्का में हुई थी। लार्जेस्ट टेनोर एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा जो है वो लियाकत अली ख़ान का, आज भी 4 साल 2 महीने 2 दिन। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का है 4 साल 1 महीने और 23 दिन। और जो ये गिलानी साहब ने टेनोर कर लिया था अपना, लेकिन फिर उनको जो सज़ा हुई ना वो बैक डेट से हुई। शॉर्टेस्ट टेनोर जो था वो आई चंडीगढ़ का, सिर्फ 55 दिन इन्होंने गुजारे बतौर प्राइम मिनिस्टर। फाटा और केपी का मर्जर जो है वो फाटा के जो इलाका था उसको केपी के साथ मर्ज कर दिया गया। ये 25वीं आईनी तरमीम हुई थी, 28 मई 2018 को मुकम्मल हुई, यानी कि जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर।
जो कमेटी बनी थी ना इस प्रपोज़ल की, उसके हेड जो थे वो सरताज अज़ीज़ साहब थे, बाकी भी पार्लिमानी रहनुमा इसके अंदर शामिल थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब, इनका जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, ये खैरपुर में 1979 में ये बनाई गई थी, और इनका मज़ार जो है वो भाट शाह में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिटियारी में है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि सच्चल सरमद साहब का टॉम कहाँ है। सच्चल सरमद साहब का असल नाम अब्दुल वहाब फ़ारूकी है रहमतुल्लाह अलैह, और दराज़ा एक जगह है जो रानीपुर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में, वहाँ पे इनका मज़ार है। 20 उसके बाद जो है हाउ मैनी डिवीज़न गिलगित बल्तिस्तान की कितनी डिवीज़न है? 3 डिवीज़न है, गिलगित बल्तिस्तान और दयामीर। 14 ज़िले हैं। इसका कैपिटल जो सदर मकाम है गिलगित है, और लार्जेस्ट सिटी स्कर्दू है, और आजकल इसके सीएम खालिद खुर्शीद फ्रॉम पीटीआई हैं। हाउ मैनी जनरल सीट्स इन नेशनल असम्बली ऑफ पंजाब? पंजाब की नेशनल असम्बली में कितनी सीट है? टोटल नेशनल असम्बली की सीट्स हैं 342, जिसमें जनरल यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है 272 पे, 60 वुमेन और 10 मिनॉरिटी की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिस पार्टी की सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, उसको उसके मुताबिक सीटें मिल जाती हैं, फिर वो अपने कैंडिडेट खुद नामजद करते हैं। पंजाब की जो जनरल है ना वो 148 हैं, और 15 इसको वुमेन कोटे से मिलती हैं। हु इज़ करंट DG/FIA? सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं। 10 जून 2021 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है वाजिद ज़िया की जगह पे। DG फूड अथॉरिटी रफ़ाकत अली ख़ान साहब हैं, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर सिंध के सईद गनी हैं, जो कि कराची के हल्का 104 से MP हैं। एजुकेशन, लेबर, लिटरेसी और ह्यूमन राइट्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ इनके पास हैं। न्यू पंजाब असम्बली की बिल्डिंग पुरानी पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के पास ही बनी है, माल रोड के ऊपर। पहली जो पुरानी बिल्डिंग है ये 1935 में बनने का आगाज़ हुआ था, 1938 में कंप्लीट हुई थी। PSL 1 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज़ कौन था? तो ये रबी बुपारा था, कराची किंग्स का। विन किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। 5 टीमें इसमें शरीक हुई थी, और रनर अप जो फ़ाइनल खेला था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खेला था। करंट सेलेक्टर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मोहम्मद वसीम साहब हैं। ट्रांसजेंडर को तमाम राइट्स हासिल हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे। एजुकेशन का भी हासिल है, CNIC का भी हासिल है, और CNIC पे अब जो है वो उनकी जेंडर भी लिखी गई है। हिरन मज़ार जो है ये शेखुपुरा में है, और जहांगीर के हिरन के मरने के ऊपर ये बनाया गया था, और एक इसी तरह का आगरा के अंदर भी है। बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन CPEC के अंदर बनने वाले 9 इकनॉमिक जोन्स में से एक है, और ये पशीन बलूचिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का करंट GDP ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 के मुताबिक 3.94 है। विच कंट्री बैन टूरिस्ट फ्राम इसराइल? अभी जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारियत की है, उसके बाद मालदीव्स ने अपने तमाम ट्रैवल्स को बैन कर दिया कि इसराइल से कोई पर्सन यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ सकता मालदीव के अंदर। अच्छा, US कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर किसको कहा जाता है? तो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। की पीपल जो हैं वो एडम्स है, फ्रैंकलिन, हैमिल्टन और मेडिसन, ये सारे इन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन फादर ऑफ जो कहा जाता है वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। टोटल अमेंडमेंट कितनी हो गई US कॉन्स्टिट्यूशन में? अप टिल नाउ 27 हो गई हैं, और इसके आइन के 7 आर्टिकल्स हैं। पहली 10 जो अमेंडमेंट्स थी एक ही साथ हुई थी, और इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट जॉन F कैंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इनका प्रेसिडेंट रहा है। और न्यूयॉर्क का जो निक नेम है बिग एप्पल है। टोटल मेंबर्स FATF के अंदर टोटल मेंबर्स जो हैं वो 39 है। मैंने पूछा था कंट्रीज़ कितने मेंबर हैं, तो वो 37 है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो एथोपिया के अंदर है, और अफ्रीकन यूनियन जो थी वो 2002 में बनी थी साउथ अफ्रीका में। और मोअम्मर कज़ाफ़ी जो थे ना वो इसके फाउंडर कहा जाता है इनको, और इनके टोटल जो है 55 मेंबर्स हैं। इसके बाद जो हमारा UN पॉपुलेशन फ़ंड के हेड जो है वो नटालिया कैनेमा है। नोबल पीस प्राइज़ 2020 का वर्ल्ड फूड और प्रोग्राम को मिला है। और मुस्लिम कंट्रीज़ ज्वाइनिंग इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाली मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो पहले साइन जो था वो सितंबर में ये 2 कंट्रीज़ ने किया था, UAE और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया और नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाई को। बाद में 2 कंट्रीज़ मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हो गए, तो टोटल 4 हो गई। शेख जरा की जो इम्पोर्टेंस है ना, ये सलाहुद्दीन अयूबी के जो थे, जरा कहते हैं हकीम को, तो वो यहाँ पे क़याम किया। उन्होंने कहा जाता है कि वो फौत भी यहीं पे हुए हैं, तो उसके साथ लिंक है ये शेख जरा, जहाँ पे ये झड़पें हुई हैं फ़लस्तीनी और इसराइलियों की।
लाइन ऑफ कंट्रोल का लफ्ज़ जो था वो इस्तेमाल हुआ सीज़ फायर लाइन की जगह पे, जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान है। तो भी शिमला एग्रीमेंट के अंदर ये लफ्ज़ डाल दिया गया था। 2 जुलाई 1972 में ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। 1971 की वॉर के बाद जब हमारी फ़ौजी कैद हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने शिमला के अंदर इंडिया में इसको साइन किया था। बुक जो है उस प्रॉमिस लैंड राइटर का इनका नाम है प्रेसिडेंट ओबामा हैं, जो डेमोक्रेट हैं और 4th प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप जो है वोल्गा रशिया के अंदर है, और लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका के अंदर, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट उसका जो लार्जेस्ट कंट्री है वो ब्राज़ील है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। और ये दुनिया का 5वां बड़ा जो है रकबे के लिहाज से और छठा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। कैपिटल का नाम ब्रसीलिया है, लार्जेस्ट सिटी पोलो है, नेशनल लैंग्वेज पुर्तगीज़ है और करेंसी का नाम रियल है। तो ये इसी तरह बाकी इंशाल्लाह हम जो चैलेंजिंग सीरीज़ के नेक्स्ट पेपर्स भी इसी तरह उनके टेस्ट पेपर्स भी हमारे पेज पे और उनका सलूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। इस सिलसिले में कोई और तजवीज़ हो तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।